Hi everyone, I am Khushbu and welcome to Khushbu's Healthy Life. Today I am going to share the cancer experience on behalf of my mother. आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी मम्मी का कैंसर डिटेक्ट कैसे हुआ एंड डिटेक्ट होने के बाद प्रोसीजर क्या क्या हुआ एंड प्रोसीजर होने के बाद डॉक्टर ने एक्सरसाइज क्या क्या बताया। ये वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जब मम्मी 2018 के मार्च में बैंगलोर गई थी तो आफ्टर होली मम्मी को कुछ लम्प्स और कुछ गार्ड सा पता चला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वेंट टू अपोलो हॉस्पिटल एंड अपोलो हॉस्पिटल में व्हेन दे रीच अपोलो हॉस्पिटल देन दे स्टार्टेड प्रोसीजर। पहले तो उन लोगों ने बोला कि फर्स्ट वी विल डू द बायोप्सी एंड देन आप पूछोगे मुझसे कि व्हाट इज़ बायोप्सी। मुझे हमें भी पहले पता नहीं था। तो बायोप्सी का मतलब होता है कि जहाँ गांठ या लम्स होता है वहाँ के मसल्स को निकाल करके एंड एग्जामिन किया जाता है कि वेदर इट्स अ कैंसरस, वेदर इट्स अ नॉर्मल ट्यूमर और वेदर इट्स अ समथिंग एल्स। सो वहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में उन लोगों ने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया एंड प्रोसीजर के बाद विद इन हाफ एन आवर उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया और कहा कि इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर एंड बोला कि ठीक है नेक्स्ट डे आप आओ, कल आप आओ एंड विल एडमिट हर एंड विल डू ऑपरेशन। सो दे केम बैक एंड आफ्टर दैट they are not satisfied and we just want to take another opinion. So thankfully मेरे भाई की एक क्लासमेट है, I don't want to take her name. So she was a cancer survivor, sorry she is a cancer survivor and उनको 2013 में कैंसर हुआ था एंड उन्होंने फिर हमें ये HCG हॉस्पिटल के बारे में बताया। हेल्थ केयर ग्लोबल, यस हेल्थ केयर ग्लोबल हॉस्पिटल है आपका कर्नाटका में, बैंगलोर में। वहाँ पे उन्होंने हमें डॉक्टर महेश के बारे में बताया। ही इज़ अ सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन, जिनको अगर बैंगलोर में जो भी दिखाना चाह रहे हैं। HCG इज़ अ वेरी वेरी गुड हॉस्पिटल और हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। ऑल द डॉक्टर्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव एंड हम लोगों ने अपोलो में इसलिए कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि एक तो अपोलो में वी आर ऑलवेज लाइक सुनते हैं हम कि मतलब इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कैंसर के सामने एक्सपेंस एंड ऑल तो हमें इतना नहीं पता चल रहा था कि हमें लग रहा था बस अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए। तो भाई की जो फ्रेंड है शी इज़ हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस इन HCG एंड जब आपको लगता है कि दोज हु आर अ कैंसर सर्वाइवर और जिनको कैंसर हो गया और उन्होंने हमें बताया तो हमें लगा कि नहीं मतलब समबडी इज़ हैविंग एक्सपीरियंस इन सम हॉस्पिटल। तो और तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे हम वहाँ गए, HCG गए, हेल्थ केयर ग्लोबल। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो हम मैं अपना उनका HCG का जो है वो आपको पूरा एड्रेस आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको भेज दूँगी। मैं HCG यानी हेल्थ केयर ग्लोबल का पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद क्या हुआ कि वी वेंट टू HCG and we met Dr. Mahesh and he said कि when we showed him a full report of biopsy जो अपोलो से हमें मिला था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपका बायोप्सी हो गया है, ठीक है बायोप्सी हो गया है। देन ही सेड कि एक बार बायोप्सी होने के बाद हम दोबारा बायोप्सी नहीं करेंगे बट हम पेट CT स्कैन करेंगे। पेट CT स्कैन का मतलब ये होता है कि इट्स अ पोसिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इज़ हमारे पेट CT में पूरी बॉडी की स्कैनिंग हो करके आप डॉक्टर को आपकी बॉडी में जो भी डिजीज़ हैं वो पता चलता है। तो जब पेट CT होने के बाद जब हमें नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिला तो इट वॉज another kind of shocking news that mummy is also having this thyroid cancer.
अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि थायराइड कैंसर भी हो गया एंड ब्रेस्ट कैंसर भी हो गया, तो मतलब दोनों में कीमो और एंड रेडिएशन पड़ रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। थैंकफुली थायराइड कैंसर में डॉक्टर ने बोला कि कीमो की ज़रूरत नहीं है एंड रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं है, बट उसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है दिस रेडियो एक्टिव आयोडीन। दिस इज दिस ये एक कैप्सूल नहीं तो एक लिक्विड फॉर्म में एक मेडिसिन होता है जो कि ऑपरेशन के बाद आफ्टर ऑपरेशन 45 डेज के बाद दिया जाता है। उस बीच में डॉक्टर ने कहा कि 45 डेज तक मेरी मदर को नमक नहीं लेना है। नमक नहीं लेना है देन नमक नहीं लेना है, तो आफ्टर 2 days और 3 days शी स्टार्टेड फीलिंग सो वीक एंड ऑल। तो डॉक्टर ने फिर हमें सजेस्ट किया कि आपको प्रॉपर रॉक सॉल्ट लेना है मम्मी को। बस पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट, जितनी भी आप सब्ज़ी बना रहे हो उसमें आप पिंच और 2 पिंच आप रॉक सॉल्ट डालो पूरे सब्ज़ी में एंड गिव इट टू योर मदर। एंड यू कैन ऐड, अगर आपको ऊपर से ऐड करना है तो आप अपने लिए ऐड करो, बट माई मदर शुड हैव अ पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट फॉर 45 days। एंड देन उसके बाद आफ्टर 45 days डॉक्टर ने एडमिट किया मम्मी को रेडियो एक्टिव आयोडीन वो मेडिसिन देने के लिए। 2 ड्रॉप उसका सिर्फ ये मेडिसिन होता है, देना होता है। एंड वो इसलिए होता, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन का मतलब ये है कि दिस इज़ यूज्ड फॉर लाइक थायरो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय टू रिमेनिंग, जितने भी वो मेडिसिन इसलिए दिया जाता है कि जितने भी रिमेनिंग जो टिश्यूज़ हैं कैंसर के, जो थायराइड कैंसर के जो टिश्यूज़ हैं वो वापस नहीं आए, और प्लस कि जो ऑपरेशन के टाइम जो ऐसे टिश्यूज़ रह जाते हैं जो कि आँखों से हमें दिखता नहीं है। मैं बिल्कुल आपको लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि जो बिल्कुल जो माइक्रो दिस जो हमारे आँखों से बिल्कुल दिखता नहीं है, तो वो सब टिश्यूज़ भी रह गए होंगे। तो उन टिश्यूज़ को वो ग्रो ना करें, जो थायराइड टिश्यूज़ और थायराइड सेल्स जो हैं वो ग्रो ना करें, इसीलिए वो 2 ड्रॉप जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का जो ड्रॉप है वो दिया जाता है। बट उसके लिए प्रोसेसिंग ये है कि आफ्टर 45 days मम्मी को 2 दिन तक आइसोलेशन में रहना था एंड 2 दिन के बाद मम्मी को वो ड्रॉप दिया गया। एंड उसके बाद फिर से 1 दिन और एडमिट रखा गया, कि मतलब टोटल 3 days मम्मी को आइसोलेशन में रखा गया। एंड उसमें ये 2 दिन के बाद वो ड्रॉप दिया गया। एंड नेक्स्ट डे इसलिए रखा गया था कि डॉक्टर वांट्स टू सी कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वेदर इट्स अ गुड चेंजेस और बैड चेंजेस। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो देन डॉक्टर विल कम ईजिली एंड मतलब ट्रीटमेंट कर देगा। देन आफ्टर 3 days व्हेन मम्मी कम बैक, उसके बाद डॉक्टर ने ये हमें मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताई थी कि मम्मी का जो वॉशरूम होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उस जब मम्मी वॉशरूम जाएंगी या यूरिन पास करेंगी तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अगर आप कोई और यूज़ करता है तो उनको वो इफ़ेक्ट जो उस यूरिन का बैड इफ़ेक्ट है मेडिसिन के चलते, जो रेडियो एक्टिव मेडिसिन जो दिया गया था, आयोडीन का जो मेडिसिन दिया गया था, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो किसी और को नहीं होना चाहिए। तो मम्मी को कोई भी एलर्जी नहीं होना चाहिए, वॉशरूम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए एंड रूम बिल्कुल ही हाइजीनिक होना चाहिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शन दिया था डॉक्टर ने। एंड उसके बाद जब उसके बाद जो डॉक्टर ने ये मम्मी को जो एक्सरसाइज बताया था वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मम्मी को एक्सरसाइज बताया था आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी एंड आफ्टर थायराइड सर्जरी। तो दोनों मैं आपको बताऊंगी। ये आपको 5 to 6 टाइम आप जितनी बार चाहो उतने टाइम कर सकते हो आप, 10 minute 15 minute। इट्स वेरी गुड व्हेन यू स्टार्ट एनी योगा। व्हेन यू स्टार्ट एनी योगा यू हैव टू डू, आप ओम का जाप करो तो इट इज़ लाइक गिव यू वेरी good health and it will create a good environment and it will create a good like a very strong willpower। एंड सेकेंड जो मम्मी को बोला डॉक्टर ने बोला था
कि लाइक सबसे पहले आप ये अनुलोम विलोम करने का, और उसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का, लाइक दिस वन. This one do. You can do 4 minute, 5 minute, how much you want to do. But starting में मम्मी को सिर्फ 1 मिनट ही हो पा रहा था. And next is just अनुलोम विलोम. Take it out this finger, 2 finger, and press one things and start doing. Do 2 to 3 times, 4 times, 5 times, how much you want to do. Then जो मम्मी को नेक्स्ट बोला था, because it's they did operation here only, no, so they just want to do, they said कि you have to do like this, slowly, very slowly. Do 10 times, 50 times, how much you want to do. Just next this one. Okay, यहाँ पे भी सर्जरी किया था मम्मी का. So they said कि you have to do like this. First, pull it up your hand nicely straight, then do. ठीक है. फिर this one, you have to just roll your hand in a clockwise, then anti-clockwise. Okay, then clockwise and then anti-clockwise, and then do like this, clockwise and then anti-clock, then do. Clockwise, anti-clock, clockwise, anti-clockwise. ये आप 4 to 5 times, 6 times, how much you want to do, आप कर सकते हो इतना. ठीक है. और मम्मी को बोला था कि यू हैव टू वॉक फॉर हाफ एन आवर, थोड़ा स्पीड में वॉक करना था. तो मम्मी को यही बोला था कि स्पीड में वॉक करना था. एंड बस यही एक्सरसाइज मम्मी को बताया था. मे बी जो यंग एज की लड़कियां होती हैं उनको डिफरेंट एक्सरसाइज बोला गया होगा, बट जो मेरी मम्मी को बोला गया था वही मैं आपको बता रही हूँ. एंड बस आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छा खाना खाइए एंड एक्सरसाइज करिए. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मुझे समझ में आए कि आपको और क्या जानना है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.